हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? तो हम भी ठीक है और आशा करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह अपने खेतों से। जो लहसुन हमने कुछ दिन पहले लगाया था वो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उगना शुरू हो गया है। और दूसरी साइड हमने लगाई थी मेथी, तो ये भी उगनी शुरू हो गई है और रेगुलर इसे पानी दिया जा रहा है। और साथ में ही में साथियों, यहाँ पर मेरे पिताजी ने लगाए हैं स्ट्रॉबेरी के पौधे, और ये पौधे वो लेकर आए हैं सोलन से। तो यहाँ आप जितने भी पौधे देख रहे हैं ये है स्ट्रॉबेरी के पौधे। तो हमने पिछले साल भी स्ट्रॉबेरी के पौधे लगाए थे, तो काफ़ी अच्छी रिपोर्ट इनकी रही। तो इस बार फिर से हमने स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा दिए हैं। और अब अपने खेतों में घूमने के बाद साथियों अब चलते हैं गौशाला की ओर। तो सुबह सुबह हमने अपने खेतों में टहल लिए और उसके बाद सीधा पहुंच जाते हैं हम अपने गौशाला में। और आप देख सकते हैं यहाँ गौशाला का दरवाज़ा बंद है क्योंकि अभी ठंड है, और रूबल भी यहाँ आई हुई है और इसने घास गाय को डाल दिया है। तो अभी धूप नहीं आई है, तो गाय अभी अंदर ही है। तो जैसे ही धूप आती है तो हम उसे बाहर बांध देंगे। और सुबह सुबह का व्यू, धूप अभी पहाड़ियों पर ही है। और अब हम जा रहे हैं अपने जंगल की ओर। तो जंगल में हमने लाना है आज बांस, तो बांस लेने हम चल पड़े साथियों। और बांस के पौधे मैं आपको दिखाऊंगा जो हमारे पिताश्री ने लगा रखे हुए हैं। और हम पहुंच चुके हैं अपने जंगल में, और ये देख सकते हैं आप बांस के पौधे। तो साथियों, जो हमने लहसुन लगाया हुआ है तो उसकी जानवरों से रोकने के लिए उसका बाड़ा हम इस बांस का लगाने वाले हैं। तो हम आ गए यहाँ पर बांस काटने। और आप देख सकते हैं ये हमारे पिताजी ने कुछ साल पहले लगाया था और अब ये कितना बड़ा हो चुका है। तो हमारे ये बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। तो साथियों, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हमने देखे हुए हैं। ये बहुत जगह हमारे काम आता है। और दूसरी तरफ रूबल कष्टियाँ इकट्ठी कर रही है जो कि चील के पेड़ों से निकलती है, और ये हमारे काफ़ी आग जलाने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो साथियों, अब हम आ जाते हैं घर, और जो बांस के हरी पत्तियाँ थी उन्हें हम ले आते हैं घर के लिए, और वो गाय के लिए चारे के रूप में हम अभी गाय को देने वाले हैं। तो साथियों, इसके बाद हो जाते हैं हम तैयार। और आप देख सकते हैं महर मीकू हो गए हैं तैयार। तो साथियों, गुनाव घाट पहुंचने के बाद मीकू को छोड़ दिया है स्कूल, और उसके बाद दुकान में कर ली है साफ़ सफाई। और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पर सड़क का काम भी चला हुआ है तो सड़क चौड़ी हो रही है। और साथियों, अब मैं अपनी बाइक लेके निकल पड़ता हूँ। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर बखालक मुझे जाना है, और वहीं से हमने रेत लेकर आना है। तो रेत का टिप्पर वहाँ से हम भरने वाले हैं आज। तो मैं पहले वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ पर रेता किस प्रकार का है। तो जैसे ही रेता अगर मुझे पसंद आया तो मैं गाड़ी वाले को फ़ोन करूँगा और गाड़ी वाला वहाँ पर आ जाएगा। तो साथियों, मैं चल पड़ता हूँ अपनी बाइक लेके। तो रास्ते में इसी सड़क का काम चौड़ी होने का चला हुआ है, तो मशीन आगे काम कर रही है, तो रास्ता थोड़ी देर के लिए ब्लॉक हो गया है। जैसे ही रास्ता खुलता है और मैं पहुंच जाता हूं जहां से हमने रेत लाना है, और यहां पर पहले से ही एक टिप्पर रेत के लिए लगा हुआ है। और यहां पर जो भाई साहब हमारे बैठे हुए हैं, इनकी मशीन यहां पर लगी हुई है। और देखते देखते साथियों, रेत हमें पसंद आ गया और अपना टिप्पर भी यहाँ पर पहुँच चुका है। तो साथियों, काफ़ी देर यहाँ पर मुशक्क़त करने के बाद रेत तो है लेकिन मिट्टी वाला था। तो यहाँ पर जो ड्राइवर भाई साहब है जेसीबी के, उन्होंने काफ़ी टाइम लगाने के बाद नीचे से अच्छा रेत ढूंढ कर लाया। तो अभी ये अच्छा रेत यहाँ से निकाला है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तो अब हमारा टिप्पर यहाँ पर भरना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर रेत अच्छा है जिसमें मिट्टी नहीं है, और रेत बिल्कुल साफ़ है। ऐसे ही रेत के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो साथियों, हमारा टिप्पर भरने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं गनागू घाट। तो साथियों, यहाँ से मैं टिप्पर में बैठ गया हूँ क्योंकि जो हमारे घर के लिए रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो मैं अपने सामने वहाँ पर रेत गिरा कर आऊँगा। तो मैं टिप्पर में बैठ चुका हूँ और अब हम चल पड़े हैं कच्चे रोड में, क्योंकि हमारा जो रोड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो अभी हम हैं मेन रोड में, और इसके बाद हमने टर्न ले लिया है अपने रोड में। तो साथियों, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक उतराई यहाँ से शुरू होती है। यहाँ छोटी गाड़ी भी बड़ी मुश्किल से उतर पाती है, और टिप्पर में है काफ़ी ज़्यादा वज़न। तो यहाँ पर ड्राइवर भाई का हौसला चेक होता है, क्योंकि इस रोड में भाइयों टिप्पर उतारना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि ये एक तो पास रोड नहीं है और यहाँ छोटी गाड़ी मुश्किल से चढ़ती है।
तो टिप्पर में है बहुत ज़्यादा वज़न। तो उतराई में साथियों मुझे भी यहाँ से टिप्पर में साइड में बैठकर भी डर लग रहा है। तो टिप्पर में बहुत ज़्यादा वज़न होने के कारण यहाँ से आराम आराम से टिप्पर नीचे की ओर उतर रहा है। तो साथियों आप देख सकते हैं झाड़ियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच शीशे में लग रहे हैं। और अब आता है हमारा जो कि मेन पॉइंट, सबसे ख़तरनाक पॉइंट है। यहाँ पर है एक कैंची जिसमें छोटी गाड़ी भी 2-3 बार आगे पीछे करके मुड़ती है। तो यहाँ पे टिप्पर मोड़ना एक बहुत ही अपने में कला है, क्योंकि इतने वज़न के साथ रेत उतारना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा है। और इसमें पूरा ड्राइवर का अपना ही रिस्क है, क्योंकि ये रोड पास नहीं है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ कैंची पर। तो साथियों मैं अपनी बात बताऊँ, मुझे यहाँ काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और इस वक्त गाड़ी बिल्कुल सिरे पर खड़ी हुई है और अब इसको हटाना है पीछे बैक गियर में। तो अब भाई साहब बैक गियर लगा रहे हैं। तो साथियों मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो हमारी गाड़ी पीछे के लिए तो आसानी से हट गई, पर इसमें गाड़ी का ज़ोर बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं पीछे काफ़ी हमारा टिप्पर टच हो गया है। तो कैंची ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और रिस्की है। तो साथियों काफ़ी आगे पीछे करने के बाद गाड़ी यहाँ पर हमारी मुड़ गई है और अब हम नीचे की ओर चल पड़े। तो साथियों जो हमारा यहाँ पर ख़राब पॉइंट था वो हमने क्लियर कर लिया है। और गनीमत ये रही कि हमने यहाँ पर आसानी से हमारी गाड़ी मुड़ गई। तो यहाँ पर साथियों हमारे भाई साहब का खेत है, क्योंकि टिप्पर यहाँ पर मुड़ता नहीं। तो आजकल यहाँ कोई फसल नहीं है खेत में लगी हुई, तो यहाँ पर हम उनके खेत में टिप्पर को मोड़ रहे हैं। अगर साथियों यहाँ पर ये खेत नहीं होता तो यहाँ पर टिप्पर मोड़ना बहुत ही मुश्किल है, तब तो यहाँ टिप्पर नहीं मुड़ता। और साथ में यहाँ एक गाड़ी लगी हुई थी, उसे हमने हटा लिया है। तो आप देख सकते हैं खेत में हमारा टिप्पर खड़ा है और हमारे भाई साहब का घर आप देख सकते हैं ऊपर। और साथियों अब हमारा टिप्पर यहाँ पर बैक आने वाला है। और जो ये पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें इस रेत को खाली करना है और यहाँ से है रास्ता। तो इसका भी रास्ता बंद ना हो, तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथियों हम सुरक्षित अपने जहाँ पर हमने टिप्पर खाली करना है वहाँ पर हमारा टिप्पर आ चुका है और आप देख सकते हैं। तो गनीमत ये रही कि हम सुरक्षित यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो मैं खोल लेता हूँ टिप्पर का डाला और अब होता है आस्ते आस्ते यहाँ पर हम रेत को खाली करने लग जाते हैं। तो यहाँ तक टिप्पर लाने में काफ़ी ज़्यादा रिस्क था और अब हमारा रेत यहाँ पर खाली हो गया। तो हम अब खुशी हो गए हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही आसानी से यहाँ पर पहुँच चुके। तो साथियों रास्ते में दिक्कत तो बहुत होती है इसमें। तो अब हमारा रेत यहाँ पर खाली हो गया है और अब हम गाड़ी वापस ले आ रहे हैं गनागू घाट के लिए। तो साथियों ये था हमारे घर का रोड, जिसमें छोटी गाड़ी भी मुश्किल से जाती है और टिप्पर के लिए काफ़ी रिस्की है। तो साथियों गनीमत ये रही कि हम सेफ़ अब गाड़ी खाली कर आ गए हैं। तो साथियों ये था आज के दिन का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।